हेलो एवरीवन, आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें आज हम लोग यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है प्रूफ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रूफ डिवाइसेस हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है। ये केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले ही नहीं बल्कि सारी यूनिवर्सिटी के लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट हो या मल्टीपल क्वेश्चन हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रूफ डिवाइसेस क्या होती हैं। प्रूफ डिवाइसेस जब लिखने जाते हैं प्रूफ को, तो कौन कौन सी डिवाइसेस की हमें नीड होती है, तो इस सब सारी चीजों को हम जानेंगे और कौन कौन सी डिवाइसेस है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्रूफ डिवाइसेस? प्रूफ डिवाइसेस क्या है? प्रूफ डिवाइसेस आर लिटरेरी टेक्निक है यूज टू मेक प्रूफ इफेक्टिव। प्रूफ डिवाइसेस होता है एक साहित्यिक टेक्निक है। एक साहित्यिक टेक्निक होता है यूज टू मेक प्रोज इफेक्टिव। प्रोज को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोज इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोज डिवाइसेस का यूज किया जाता है अगर हम कोई प्रोज लिखते जा रहे हैं और उसको इफेक्टिव बनाना है तो हम उसको प्रोज डिवाइसेस का यूज करते हैं। कौन था? ब्यूटी लैंग्वेज, ब्यूटीफाइड लैंग्वेज, लैंग्वेज को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए एंड एक्सप्रेस इमोशन, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रूफ डिवाइसेस का यूज करते हैं। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रूफ डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ प्रूफ डिवाइसेस। प्रूफ डिवाइसेस के फीचर्स क्या हैं? क्रिएटिविटी, ये संरचनात्मकता जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो प्रूफ डिवाइसेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। स्ट्रॉन्ग आइडियाज, और एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होती है। अगर हम प्रूफ डिवाइसेस का यूज करते हैं तो प्रूफ में एक स्ट्रॉन्ग आइडियाज को पुट कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन, और इमोशनल कनेक्शन एक महत्वपूर्ण फीचर है। एग्जाम्पल, द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, जो हवा है वो इस पर मतलब कि एक दूसरे से फुसफुसा रही है थ्रू द ट्री, पेड़ों के थ्रू एक दूसरे से कानाफूसी कर रही है, मतलब बात कर रही है। तो ये क्या हो गई है? विस्पर्ड क्या है? एक ह्यूमन क्वालिटीज है जो कि एक नॉन ह्यूमन ट्री को दे दी गई है। तो ये कौन सा हो गया? ये एक डिवाइसेस का यूज किया गया जो हाइपरबोल जिसको बोला जाता है, सॉरी पर्सनिफिकेशन बोला जाता है, जिसमें ह्यूमन की क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन को दे दिया जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे प्रोज डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम लोग प्रोज को एक आकर्षक और एक अच्छी प्रोज लिख सकते हैं, रीडर्स के लिए बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी प्रोज डिवाइसेस हैं। तो पहला है सिमली, कंपेरिजन यूजिंग लाइक और एज। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, और उसमें जहां भी आपको लाइक और एज, या तो आप एग्जाम्पल के थ्रू बोल सकते हैं लाइक और एज लगा है तो वहाँ सिम्बली का यूज हुआ है कि जैसे तुम्हारे जैसा वो नहीं है, तुम्हारे जैसा वो भागता है, तुम्हारे जैसे रोता है, ऐसे तुम्हारे जैसे पानी नहीं पीता वो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आ जाता है कि सिम्बली है। तो जैसे एज ए ब्रेव एज ए लायन, वो इतना ही बहादुर है जितना कि शेर होता है ना। एज ए ब्रेव एज ए लायन एंड रन्स लाइक द विंड, और किसकी तरह दौड़ता है? हवा की तरह दौड़ता है। अब बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर जो होता है वो डायरेक्ट कंपेरिजन होता है विदाउट लाइक और एज। मेटाफर भी ऐसी है जहाँ पे कंपेरिजन होता है, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ होती है, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि टाइम इज मनी, टाइम पैसा है, टाइम की तुलना मनी से की गई है लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ एक यात्रा है, यहाँ भी लाइफ की तुलना यात्रा से की गई है लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। अब आते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन पे। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण, मतलब कि मानव के गुण को नॉन ह्यूमन थिंग्स होती है, उसकी क्वालिटीज होती है, वो ह्यूमन की क्वालिटी को नॉन ह्यूमन को दे दिया जाता है। जैसे गिवन ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। एग्जाम्पल, द सन स्माइल। सन क्या है? नॉन ह्यूमन है। स्माइल कौन करता है? ह्यूमन। तो स्माइल ह्यूमन की जो क्वालिटीज है वो नॉन ह्यूमन को दे दी गई है। सन स्माइल कर रहा है। एंड द फ्लावर्स डांस, और जो फूल है वो क्या है? डांस कर रही है। डांस करना किसका काम होता है? मनुष्य का काम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन फूल को दे दी गई है।
अब बात करते हैं इमेजरी क्या होता है। अपीयर्स टू द फाइव सेंस, इसमें मतलब कि पांच चीजें होती हैं कि इमेजरी में आती है कि इमेजरी कैसे से। एक तो टाइप्स होता है, विजुअल्स होता है, विजुअल इमेजरी करते हैं, एक ऑडिटरी होता है, एक एक ऑल्फैक्टरी होता है, एक गस्टैटरी होता है, एक टैक्टाइल होता है। अब बात करते हैं हम लोग हाइपरबोल की। डेलिब्रेट एक्सaggeration, हाइपरबोल क्या होता है, कोई चीजों को हम हाँकना, जैसे किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वो हाइपरबोल में आ जाता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने आपको मिलियन टाइम्स बोला है। यहाँ मिलियन टाइम्स को किसी से बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे मिलियन टाइम का यूज कर दिया गया है, तो ये हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब बात आती है आयरनी क्या है। आयरनी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। आयरनी वो होता है कि जैसे कि हम कोई ड्रामा चल रही है, कोई कुछ भी है, उसमें हम एक्सपेक्टेशन हमारा कुछ और रहता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, वो आयरनी हो जाती है। जैसे बबल हो जाता है, सिचुएशनल होता है, ड्रामेटिक होता है, तो वो आयरनी होती है। अब बात करते हैं सिम्बोलिज्म। सिंबल रिप्रेजेंट आइडिया, सिंबल जो होता है वो आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल, डब पीस, जैसे डब जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, और रोज जो है वो लव को, जैसे रोज देखा जाए तो जान देंगे कि ये लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लाइट जो होता है होप, लाइट देखेंगे तो एक होप की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है एलुजन, रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन। ये एक रेफरेंस होता है, फेमस पर्सन को होता है उसके लिए। इवेंट होता है, प्लेस, वॉक। एग्जांपल, ही मेट हिज वाटरलू, ही मेट हिज वाटरलू। मतलब कि ये एलुजन्स उसको कहते हैं कि जो कुछ कोई फेमस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है एलुजन, या इवेंट कोई होता है, या कोई फेमस प्लेस होता है, वॉक होता है। जैसे कि ही मेट हिज वाटरलू, वो वाटरलू में से मिला। वाटरलू क्या है, एक फेमस प्लेस है। और फोर शैडोइंग, शैडोइंग, हिंट अबाउट अ फ्यूचर इवेंट इन अ स्टोरी, क्रिएट सस्पेंस। इसमें क्या होता है कि फोर शैडोइंग वो होता है जिसमें कि हिंट दे दिया जाता है फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में। कहानी में पहले ही बता दिया जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक सस्पेंस रखा जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब आता है फ्लैशबैक, रिटर्न टू एन अर्लियर इवेंट इन द नरेटिव। ये वापस आ जाते हैं अर्लियर इवेंट इन द नरेटिव। तो फ्लैशबैक होता है कि जैसे कोई कहानी है तो हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं उसको दिखाने के लिए कि क्या हुआ था, तो फ्लैशबैक हो जाता है वो। अब बात आती है टोन की। राइटर्स एटीट्यूड, टोन होता है जो वो राइटर का एटीट्यूड होता है। एग्जांपल, सीरियस, ह्यूमरस, फॉर्मल। कि राइटर का टोन क्या है, वो सीरियस वे में पोज को लिख रहा है, या ह्यूमरस लिख रहा है, या फॉर्मल वे में लिख रहा है। तो ये सब राइटर्स के टोन पे डिपेंड करता है। अब आते ही बात मूड, द फीलिंग क्रिएट इन द रीडर। मूड जो होता है वो रीडर्स के फीलिंग्स पे, उनके उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड होती है। एग्जांपल, हैप्पी, सैड, मिस्टीरियस। मतलब कि रीडर्स का क्या मूड है, वो हैप्पी है, सैड है, या मिस्टीरियस है, तो उसी पर डिपेंड होती है मूड। बात आती है डिक्शन, द राइटर चॉइस ऑफ वर्ड्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल डिक्शन। राइटर कौन से वर्ड्स को चॉइस करता है, फॉर्मल वर्ड्स को या इनफॉर्मल वर्ड्स को, ये आता है डिक्शन में। नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जो वर्णन करता है। तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो जिसमें कोई कहानी अभी घूमती है। सेकेंड पर्सन जो दूसरा व्यक्ति हो, और थर्ड पर्सन जो भी वहाँ पे जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब आती है थीम, द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ लिटरेरी वर्क। पूरे वर्क में जो भी सेंट्रल आइडिया या जो भी मैसेज मिलता है वो थीम होता है। थीम, अगर थीम पूछा जाए तो थीम वो होता है जो पूरे लिटरेरी वर्क में जो भी मैसेज दिया जा रहा हो, या जो भी सेंट्रल आइडिया उसका हो, वो थीम हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस किस क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, डिफाइन एलुजन, एलुजन को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज फोर शैडोइंग, फोर शैडोइंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोन एंड मूड, ये सब। और अगर रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन कर लेंगे, लर्न, आप इस क्विक रिवीजन के लिए है कि सारे डिफिनेशन को लर्न कीजिए और उसके एग्जाम्पल को याद करिए। तो ये रही हमारी फ्लोट डिवाइसेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।